कि आप सबको, जितने भी लोग हैं, पूरे सदन को एक बार हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाना चाहिए विनीत चौहान को सूचित करने के लिए कि वो कविता पढ़ें। शौर्य की राजधानी चित्तौड़ को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं रोमांचित हूं ये जानकर कि सौंदर्य की अप्रतिम देवी बहुत कहीं यहीं निकट किसी किले के एक प्राचीर के पास अपने सौंदर्य को किसी मुगल आक्रांता से बचने के लिए अंगारों के हवाले कर रही थी। मैं बहुत रोमांचित हूं ये जानकर कि उस मिट्टी के बहुत निकट खड़ा हूं जिस मां ने अपने बेटे को तलवार की धार के नीचे राष्ट्र के लिए कटते हुए देखा हो। मैं रोमांचित हूं ये जानकर कि मैं उस मिट्टी के बहुत निकट खड़ा हूं जब कोई पति अपनी पत्नी के मोह में युद्ध भूमि से लौटता है तो उसकी पत्नी उसे अपना मस्तक काट करके हाड़ा रानी के रूप में शीश की बलिदान दे देती है। मैं उस तमाम शौर्य के अप्रतिम उदाहरणों के लिए चित्तौड़ में आते हैं और एक बात के बड़े गंभीरता से सुन लीजिएगा, वीर रस का कोई कवि चित्तौड़ में कम से कम कहानियां कविता कहने के लिए नहीं आता, वो सिर्फ अपनी कविताओं को तीर्थ यात्रा कराने के लिए आता है और मैं भी सिर्फ उसी माध्यम से आपके बीच में। हमारे जितने भी बंधु यहाँ हैं, अनेक मित्रों ने इस बात की टिप्पणी करी है कि राजस्थान में पानी नहीं है, राजस्थान भूमि नहीं है। मैं केवल 4 पंक्तियों से सिर्फ कविता में बात शुरू करना चाहता हूं ताकि आप मेरे कविता के तेवर से वाकिफ हो जाएं और कुछ कहना भी चाहता हूं। पत्रकार मित्र बहुत देर से प्रतीक्षा में होंगे, मंच बहुत देर से प्रतीक्षा में होगा। 4 पंक्तियां केवल चित्तौड़ की मिट्टी के लिए कहना चाहता हूं। सुने कुमार मुस्तक से कि जहां शीशले निज कर तल पर युद्ध किया करते हैं, और सुने कहीं सिसोदिया वंश के वंशधर कहीं आकाश में सुनते हैं वाणी अमर होती हो, और इस वंशधर जिन्होंने इस रक्तिम प्रांति को धेला हो उन तक पहुंचे मेरी आवाज कि जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धनवार दिया करते हैं। कौन कहता है यहाँ पानी नहीं है? एक उदाहरण आपको लग जाए तो मेवाड़ के एक एक मिट्टी का कण गूंज जाए आपकी तालियों से कि जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धनवार दिया करते हैं। मेवाड़ी ये धरा शौर्य की कथा कहा करती है और पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। लेकिन कितना दुर्भाग्य है, क्षमा करें मेरे अतिथि लोग, 59 साल के बाद इस मुल्क के 3 मानबिंदु हुआ करते थे। कुमार मेरी टिप्पणी बहुत ध्यान से सुनना, कुछ नई बात कहने जा रहा हूं। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रभाषा क्या इस दुर्भाग्य का विषय नहीं है कि 58 साल बाद इस मुल्क में तीनों के तीनों बिंदु इस मुल्क में विवाद का विषय बना दिए गए। राष्ट्रभाषा दक्षिण नहीं गाने को तैयार, राष्ट्रध्वज कश्मीर फहराने को तैयार नहीं, और वंदे मातरम इस मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा गाने को तैयार नहीं। हम इस मुल्क में पहुंचे कहां? हमने आजादी का जितना बड़ा माहौल इस मुल्क में उड़ाया शायद ही विश्व का कोई उदाहरण देखने को मिले। 4 पंक्तियां रामेंद्र ने लिखी हैं। हमने हाथ चिता पर सेके, पासे फेंके हार के, आजादी की दुल्हन बिठा दी कोठे पर बाजार के। हम किन पंक्तियों पर पहुंचे मुझे नहीं पता। आप लोग क्या सुनने के लिए यहां पर बैठे हैं, मुझे क्या कहना चाहिए था, लेकिन जिन लोगों ने वंदे मातरम तक गाने तक इनकार कर दिया, मैं केवल इतना बार कहना चाहता हूं, बाद में बात करना पाकिस्तान की, बाद में बात करना मुशर्रफ साहब की, लेकिन कहीं हमें लगता नहीं है कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला उठे, मैं इस प्रांगण को थोड़ी गर्मी सौंपना चाहता हूं कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। जिस राष्ट्रगान के लिए इस मुल्क में विवाद उठा, 4 पंक्तियां में बिल्कुल ताजा पंक्ति कहना चाहता हूं, सुनिएगा कि जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गई, उठे जहां देशभक्तों की तालियां बैठी हो अब तक खामोश, जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गई, जिसकी स्वर लहरी सुनने को सब स्वर्ग सीढ़ियां छूट गई और फिर आक्रोश जन्म ले तो उसे तालियों में तब्दील करना। जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गई, जिसकी स्वर लहरी सुनने को सब स्वर्ग सीढ़ियां छूट गई, कुछ मक्कारों को वही गीत तिल भर भी रास नहीं आया, गद्दारों को लगता शायद माता का दूध नहीं भाया, गद्दारों को लगता शायद माता का दूध नहीं भाया, गद्दारों को लगता महद माता का दूध नहीं भाया। जिस गायन की पंक्ति पहुंचे आप तक, यहां तक जो गीत सदा आजादी की दुल्हन की जय जयकार रहा। क्या बात, कहीं पंडित नरेंद्र मिश्र की मिट्टी ये ना कह दे कि लोग आए थे और उसमें कहीं वीर शौर्य की भाषा न थी, इसलिए उन तक पहुंचे मेरे प्रणाम।
कविता की भाषा में कहता हूं, जो गीत सदा आजादी की दुल्हन की जय जयकार रहा, जो फांसी के फंदे चढ़ते वीरों की रणहुंकार रहा, तुम उसी गीत को गा न सके, सचमुच कितने हठबागी हो। माता की छाती चीर गए तुम कुल कलंक कुलदागी हो, माता की छाती चीर गए तुम कुल कलंक कुलदागी हो। और अंतिम पंक्ति इसलिए समझ लेना, मैं तर्क के साथ कविताएं कहता हूं, जो चले गए यह देश छोड़ उनसे न शिकायत कभी हमें। मेरा तर्क समझ लेना, बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं। मैंने नहीं कहा कि मैं मुशर्रफ से वंदे मातरम गवाना चाहता हूं, लेकिन विभाजन की देहरीज पर तुमने इस देश को, मिट्टी को अपना मां माना था, इसलिए आप यहाँ रहे थे, इसलिए हमारा हक बनता है आपसे सवाल करने का। और पूरे आक्रोश से कहता हूं, कुमार समझना शायद कुछ अच्छा लगे तुम्हें भी, जो चले गए यह देश छोड़ उनसे न शिकायत कभी हमें, पर तुमने इसको वतन कहा इसलिए प्यार है अभी हमें, इसलिए प्यार है अभी हमें, वरना इस घटना पर तुमको एक भी हाथ खामोश न रहे। देशभक्ति में मैं शौर्य का लावा बोल दूं तो, पर इस घटना पर शायद हम तुम्हें बांट छांट भी सकते थे। जो वंदे मातरम गा न सकी वो जीभ काट भी सकते थे, वो वंदे मातरम गा न सकी वो जीभ काट भी सकते थे। इस मुल्क की भाषा होनी चाहिए थी। लेकिन माफ करें, मेरे राजनीति के पूर्वाधा लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे कुछ बातें इसलिए कहनी पड़ रही हैं कि जिस दौर में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, 58 साल की राजनीति मुल्क को उस दरवाजे पर लेकर खड़ी आई जहां वोटों के नाम पर सियासत हुई। हमें कहना पड़ा कि हो गई हावी गुलिस्ता पर सियासत इस कदर, फूल खिलते हैं मगर माली का मजहब पूछकर। हमने वोटों के गणित में कुछ भी बोलना स्वीकार नहीं किया, हर बात हम लोग उनकी स्वीकार करते चले गए। एक वाक्य गूंजे इस फिजाओं में, आज कुमार मुझे एक पत्रक में दिखा रहा था और मैं 5 वर्ष से इस वाक्य को बोलता हूं।